कहते हैं सड़कें बहुत कुछ छुपाती हैं, लेकिन कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जो खुद बोल उठती हैं। आज की कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर की है जिनकी एक रात ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। ये कहानी है दो लोगों की जो एक ट्रक में सफर कर रहे थे, लेकिन उनका ये सफर कभी खत्म नहीं हुआ। मेरा नाम राजेश है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरे साथ मेरा पुराना साथी है कमलेश, जो मेरा कंडक्टर है। हम दोनों ने देश के कोने कोने में माल पहुंचाया है, लेकिन जो अनुभव हमें उत्तराखंड के एक पहाड़ी रूट पर मिला वो आज तक नहीं भूल पाया। वो रात बेहद सर्द थी। हम देहरादून से श्रीनगर गढ़वाल की ओर बढ़ रहे थे। ट्रक में सीमेंट की बोरियां लदी थीं। रास्ता सुनसान और घना जंगल था। रात के करीब 2 बजे अचानक कमलेश ने कहा, भाई, आगे कुछ चलती हुई परछाई दिखी थी। कोई औरत थी शायद। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दूरी पर सच में एक औरत हाथ हिलाती दिखी। हमने ट्रक रोका। वो औरत सफेद साड़ी में थी। बेहद ठंडी हवा उसके आसपास घूम रही थी। उसने कहा, भैया, आगे वाले मोड़ तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज में अजीब सी गूंज थी। कमलेश को कुछ अजीब लगा, लेकिन मैंने कहा, आओ बहन जी, बैठ जाइए। वो ट्रक के पीछे बैठ गई। तभी ट्रक का इंजन झटका मारने लगा, मानो कोई भारी चीज उस पर बैठ गई हो। जैसे ही हमने ट्रक आगे बढ़ाया, कमलेश ने पीछे देखा और घबरा गया। वो बोला, राजेश भाई, पीछे कोई नहीं है। मैंने शीशे में देखा। वो औरत अब ट्रक के ऊपर बैठी थी और उसकी आंखें जल रही थीं। मैंने तेज स्पीड में ट्रक भगाया। अचानक ब्रेक फेल हो गया। ट्रक कंट्रोल से बाहर हो गया और हम एक पुराने मंदिर के पास जाकर रुके। हम मंदिर के अंदर भागे। वहां एक बाबा थे। उन्होंने कहा, तुम उस घंटा घाटी में से आए हो ना? वो जगह श्रापित है। वहां एक औरत की आत्मा भटकती है जिसकी मौत एक ट्रक एक्सीडेंट में हुई थी। अब वो हर ट्रक वालों से बदला लेती है। बाबा ने हमें भस्म दिया और हिदायत दी कि वापस उस रास्ते से मत जाना। हमने बाबा की बात मानी, लेकिन जब ट्रक चालू किया, पीछे की सीट पर फिर से सफेद साड़ी थी। इस बार वो हंस रही थी। हमने किसी तरह हिम्मत जुटाकर ट्रक वापस मोड़ा और बाबा के मंदिर लौटे। बाबा ने हवन किया और उस आत्मा को बांधने की कोशिश की। उस रात मंदिर में तेज हवाएं चलीं, बिजली चमकी और वो आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी। बाबा ने मंत्र पढ़ते पढ़ते कहा, अब ये दोबारा ट्रक पर नहीं चढ़ेगी। मैं और कमलेश आज भी ट्रक चलाते हैं, लेकिन घंटा घाटी के नाम से ही डर लग जाता है। अगर कभी उत्तराखंड जाएं और रात के वक्त एक औरत सफेद साड़ी में ट्रक रुकवाए तो रुकिएगा मत। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द हॉरर डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली डरावनी मुलाकात तक अलविदा।